वाली हूँ अंक 4 की कंपैटिबिलिटी कैसी होती है अन्य अंकों के साथ, अंक 1 से लेकर अंक 9 तक के साथ। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी एंड वेलकम टू इनविंसिबल पैशन टॉक शो। आज आप ही की रिक्वेस्ट पे इस कंपैटिबिलिटी की सीरीज में शेयर कर रही हूँ अंक 4 कि अन्य अंकों के साथ कंपैटिबिलिटी कैसी होती है। पर सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि अंक 4 होता कैसे है। अंक 4 वो हो गए जिनका जन्म हुआ है किसी भी महीने की 4 तारीख को, 13 तारीख को या 22 तारीख को, क्योंकि 13 को या 22 को भी जोड़ेंगे तो आएगा 4। और अगर यही एस्ट्रोलॉजी की दृष्टि से कहूँ तो 4 को कहा जाएगा राहु। और अगर ये लोशु ग्रिड की दृष्टि से कहें तो 4 है आपकी स्टेबिलिटी और ग्रोथ लॉन्ग टर्म। पर ज़्यादा कंफ्यूज ना करते हुए सिंपल ये मान के चलें कि 4 है अगर आपका अंक, तो अन्य अंकों के साथ आपका तालमेल कैसे रहता है। अब आमतौर पर ये 4 जो होते हैं बहुत समझदार होते हैं और आप इन्हें देखेंगे कि थोड़ा मुस्कुराते कम हैं क्योंकि गंभीर ज़्यादा होते हैं और ये बहुत भरोसेमंद होते हैं। अगर आपने इनके साथ अपनी कोई बात शेयर करी तो ये आपका भरोसा तोड़ेंगे नहीं, ईमानदार होते हैं। और ये कहूँगी कि हर चीज़ को एक ढंग से करने का इनका जो ये कहूँगी कि रवैया या आदत होती है, इनको अगर आपने कोई काम दिया तो वो हैपहैज़र्ड या जल्दबाजी में नहीं करेंगे, बहुत ढंग से करते हैं। अब अंक 4 का अंक 1 के साथ तालमेल कैसा हो। 1 हो गया यानी जिसका जन्म 1 को हुआ है, 10 को हुआ है, 19 को हुआ है तो ये, और या 28 को, तो ये अंक 1 हो गया। तो 4 और 1 अगर आपस में हैं साथ में तो इनकी आपस में कैसे बनेगी। अब जैसे 4 है तो अभी मैंने आपसे कहा कि थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी हो जाते हैं, ये कंट्रोलिंग हो जाते हैं, चाहते हैं कि चीज़ें इनके अनुसार हों। और अगर चीज़ें इनके ढंग से नहीं हुई, इनके अनुसार, जहाँ पे टेबल होनी चाहिए या खाना जिस समय रेडी होना चाहिए, हर चीज़ अगर वो व्यवस्था में थोड़ा सा भी फेरबदल हुआ तो वो इन्हें पसंद नहीं होता। और वहीं एक में कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक चाहता है सब मेरी सुने, मेरे अनुसार सुने। तब आप सोचिए 4 भी स्ट्रांग है और 1 भी स्ट्रांग है। 4 अपनी दिल की बात जल्दी से शेयर नहीं करता और 1 चाहता है कि जैसा हम कहें वैसा हो। तो आपस में क्लैश हो सकता है इन दोनों अंकों के। तो अगर चाहते हैं कि आपस में बना के चलें तो बेस्ट होगा इनके लिए कि थोड़े से अपने गुस्से को कम करें और एक दूसरे के लिए समय निकालें जिसमें ईमानदारी से खुल के अपनी बात कहें। जो बात पसंद नहीं है अंदर में रखने की बजाय वो क्लैरिटी रखें कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना कैसे है। अदरवाइज मुश्किल में प्रॉब्लम आती, बट बहुत आसान है, बैठ के बात कर लें तो ये एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं एक दूसरे की ग्रोथ में। अब दूसरा अंक है 4 और 2। 2 अंक चंद्रमा से जुड़ा है। अगेन 4 और 2 में आपस में बहुत जल्दी एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। 4 थोड़ा सीरियस होता है पर चीज़ों को ढंग से करता है, कॉन्फिडेंस होता है। और 2 सीखना चाहता है, बहुत जल्दबाजी में रहता है और इमोशनल ज़्यादा होता है। अब इन दोनों का आपस में बहुत अच्छा बनता है क्योंकि 4 इमोशनली बहुत स्ट्रांग होता है। छोटी छोटी बातें उसको जल्दी से शेक नहीं करती हैं, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो 2 को अगर दे दे और 2 का जो परिवार के प्रति समर्पण है वो अगर 4 को दे दे तो इन दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी रहती है। ईमानदार रहते हैं एक दूसरे के साथ और ये रिश्ता मैंने देखा है अगर वो एक दूसरे को इनकरेज करें तो बहुत अच्छा रहता है। अब ये जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये कुछ जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। चाहूँगी कि आप मुझे अपने कमेंट्स में बताएं कि अगर आपका ये अंक है तो और कौन सी बातें हैं जो आपने नोटिस करी हैं वो भी शेयर करें हमारे साथ। अब 4 और 3 इज़ अ सोशल बटरफ्लाई, क्रिएटिविटी, बहुत रचनात्मकता होती है 3 के अंदर। और 4 थोड़ा सा रूढ़िवादी होता है, बदलाव उसे पसंद नहीं है। और 3 शायद थोड़ा सा फ्लर्टी होता है क्योंकि उसे पसंद है कि लोग, इट्स अटेंशन सीकर, कि किसी भीड़ में गए, किसी पार्टी में गए, सब उसी की तरह झुके। अब इन दोनों को अगर आप साथ में ले आएंगे तो थोड़ी सी मुश्किल होती है क्योंकि 3 थोड़ा रोमांटिक भी होता है और 4 अपनी भावनाएं ही नहीं कह पाता, बहुत अड़ियल गंभीर स्वभाव सा होता है। हाँ, अगर बाकी अंक है तो हो सकता है 4 थोड़ा डिफरेंट हो। 4 देता है सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी,
किसी भी चीज़ को करेगा प्लानिंग और कोऑर्डिनेशन और ढंग से करेगा। और 3 को पसंद है समाज और सामाजिकता से जुड़ी हुई बातें। 4 जहाँ है जिस शैली से जीवन जीते हैं उसमें पसंद है। तो अगर एक दूसरे के साथ 4 थोड़ा सोशल हो जाए और 3 ये ध्यान रखे कि थोड़ा सा घर में भी रह ले या किसी चीज़ों को ढंग से करें, तो ये दोनों बना के चल सकते हैं। अदरवाइज कहूँगी कि थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। अब 4 और 4 अगर दोनों ही 4 और 4 हैं तो ये बहुत अच्छा रिश्ता होता है। दोनों बहुत खुश रहते हैं, एक दूसरे को समझते हैं बिल्कुल, क्योंकि एक जैसे हैं, एक दूसरे को रिस्पेक्ट भी करते हैं। अब बाकी नंबर अगर इनकी डेट ऑफ बर्थ में ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है तो मैंने देखा ये 4 और 4 एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे की इज्जत करते हैं और ये रिश्ता इतना प्यारा होता है इनका कि लोग थोड़ा इनसे ईर्ष्या रखते हैं, क्योंकि अनकहे ये एक दूसरे की बात समझ जाते हैं। लेकिन यहीं पे अगर ये एक दूसरे की बात नहीं कहेंगे, समझाएंगे नहीं, तो थोड़ा सा डल हो जाता है। सोचें आप 2 लोग बिल्कुल एक जैसे हैं तो उसमें कुछ नयापन ही नहीं है। तो इनको कुछ ना कुछ फन या कुछ अनूठा, कुछ एक्टिविटीज़ प्लान करनी चाहिए ताकि इनकी जो जीवन शैली है या एक रूटीन सा बना है उसमें थोड़ी सी भिन्नता ले आएँ, कुछ नयापन ले आएँ। अब बारी है 4 और 5 की। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कहूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें हमारे इस एपिसोड को और कमेंट में बताएं कि आपका अंक क्या है, आपको अभी तक की कौन सी बात पसंद आई। 4 और 5, 5 है बुध, 5 है ट्रैवलर, 5 है जिसे चेंज पसंद है। एक जैसी कोई भी चीज़ वो ज़्यादा समय तक पसंद नहीं करता और 5 को अपनी स्पेस चाहिए, जैसा करते हैं, जैसा करना चाहते हैं वैसे करने दिया जाए। बिजनेस और ट्रैवलिंग बहुत पसंद है। और वहीं 4 तो अपनी बात ही नहीं कहता और 5 अपनी बात कहे बगैर रह नहीं सकता, तो थोड़ी सी मुश्किल होती है। हालांकि हाँ 5 लकी नंबर है, 4 भी स्टेबिलिटी देता है, पर 4 थोड़ा कंट्रोलिंग हो जाता है, डोमिनेट करना चाहता है, सीधी सीधी बात कहेगा, कोई फिल्टर नहीं होता मुंह पे, जैसा आया वैसा कह दिया। और 5 कहेगा अपनी बात पर डिप्लोमेटिक, सोच समझ के, मौका देख के कहेगा। 5 को बदलाव पसंद है और 4 को बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं। अब आप सोचें कैसे होगा, कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, थोड़ा एक कदम 4 आगे चले, एक कदम 5 आगे चले। आपस में अगर आप साथ में हैं तो एक समान या कॉमन चीज़ ढूंढें जिससे कि आप दोनों में वो बन के चले बातें। अब बारी है 4 और 6 की। ये बहुत ही अच्छा रिश्ता है इनका, आपस में दोनों प्रैक्टिकल होते हैं। 4 को परिवार और रिस्पॉन्सिबिलिटीज, स्टेबिलिटी ये पसंद है और 6 प्रैक्टिकल, रिस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है परिवार के प्रति। और किसी अगर रिलेशनशिप में है, सीरियस है, तो बहुत डेडिकेटेड होते हैं। अब इन दोनों में आपस में यही एक बात है जो एक दूसरे की तरफ इनको खींचती है। ध्यान देने वाली बात ये होगी कि 6 को पसंद है कि चीज़ें सिर्फ दिखने में अच्छी नहीं हों, चीज़ें दिल से ईमानदारी हो, बातें चाहे फिर वो घर की सजावट रखें या व्यक्ति दिखने में कैसा है। और 4 को बदलाव पसंद नहीं है, तो कभी कभार इस रिश्ते में गुस्सा आ सकता है, तो इन्हें उस चीज़ को कंट्रोल करना पड़ेगा, आपस में अगेन समझौता करना पड़ेगा। 4 और 7 ये लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। ये रोमांटिक भी होता है, ये सीरियस भी होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को अटेंशन भी देते हैं। दिल में एक प्यार भी होता है, समय निकालते हैं एक दूसरे के लिए और इनमें बहुत सी समान बातें होती हैं। 4 खुल के नहीं कहता और 7 को अपनी स्पेस चाहिए होती है, लेकिन वो इंट्यूटिव है, दिल की बात समझ लेता है, तो वो 4 को समझता है और 4 को यही बात पसंद आती है कि अनकहे 7 उसकी बात जानता है और धीरे धीरे 4 बदलने लगता है 7 के प्रति। तो इनमें जो ये प्यार बढ़ता है ना, ये प्यार इनको लॉन्ग टर्म में एक दूसरे के साथ बहुत सपोर्ट करेगा। अब बारी है, क्योंकि ये खुश रहता है 4 और 7, लॉन्ग टर्म की यही एक बात है जो एक दूसरे को हेल्प करती है। अब है 4 और 8, ये भी रिश्ता बहुत प्यारा है, एक दूसरे की तरफ स्वाभाविक ही आकर्षित होते हैं क्योंकि बहुत सिमिलैरिटीज इतनी कॉमन है कि एक दूसरे को समझते अच्छे से, मोटिवेटेड है। 4 को जो पसंद है वही 8 बहुत एम्बिशियस है, दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं। ये कुछ स्वाभाविक ही है। आप बदला हुआ 4 देखेंगे, कोशिश ही नहीं करता और बदल जाता है प्यार में, वो है 8 के प्रति। और 8 इतना एम्बिशियस है, 4 उसको इतना सपोर्ट करता है कि नेचुरली वो रियलिस्टिक एक लविंग रिलेशनशिप बनता है। अब बाकी नंबर्स या बाकी ग्रह क्या हैं वो अगर देखने से पता चलेगा कि वाकई ऐसा रिश्ता है या और परेशानी है।
बट ये न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से 4 और 8 का बहुत प्यारा रिश्ता होता है। अब ये देखिएगा 8 ट्रबल्स लाता है, स्ट्रगल्स है। 4 बदलना नहीं चाहता, फाइनेंशियली शायद प्रॉब्लम देगा ये रिलेशनशिप, अदरवाइज इमोशनली वो एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं। बेस्ट रिलेशनशिप अगर फ्रेंड्स हैं, कपल्स हैं, तो एक दूसरे को थोड़ा सा सपोर्ट करें, और फाइनेंशियली अगर किसी सोल्यूशन अच्छे पे आते हैं देन इट्स अ लविंग रिलेशनशिप। अब है बारी 4 और 9। अब 4 और 9 बिल्कुल ऑपोजिट है 4 के। उसका दिल करता है समाज की मदद करो, कुछ नया करो। अगेन ये एक रिलेशनशिप है लॉन्ग टर्म। कहते हैं समान साथ अगर एक स्वभाव वाले 2 लोग आ जाएं, ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि फिर बदलाव की चेष्टा होगी। और यहाँ पे ये रिलेशनशिप बहुत अच्छा है क्योंकि ऑपोजिट है। 9 को जो पसंद है वो 4 अलग है और 9 अलग है। ये एक दूसरे के प्रति डिवोटेड होते हैं, केयरफुल होते हैं और एक दूसरे को समझते हैं। 9 को भी क्रोध आता है, 4 को भी एंगर इश्यूज हो सकते हैं। अब अगर 4 अपनी दिल की बात नहीं कह सकता तो अंदर ही अंदर घुटता है, अंदर ही अंदर डिप्रेशन भी आ सकता है, अंदर ही अंदर लगता है कि जीवन में कुछ करने को है ही नहीं। तो यहाँ पे ये साइन है कि आपका जीवन बदलने वाला है। आपको अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जागृत करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है तो राहु प्रॉब्लम्स देगा, लेकिन उस प्रॉब्लम से ही आपको निकलना है। जब आप एक नए दृष्टिकोण से अपनी इस प्रॉब्लम को देखेंगे, अगर आप 4 हैं तो आपको नजर आएगा एक नया रास्ता, एक नई उम्मीद, और वो ही है आपकी कामयाबी के लिए कहूंगी कि सही रास्ता। अब 4 स्टबन होता है, 9 भी बहुत जिद्दी होता है। ऑपोजिट हैं, एक दूसरे की तरफ खिंचाव होता है और लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप हो सकता है अगर थोड़ा सा एक दूसरे को समझें। अब जैसे मैंने आज आपके साथ शेयर करा कि 9 है स्ट्रॉन्ग, 4 है स्ट्रॉन्ग, दोनों के टेस्ट अलग हैं, दोनों की पसंद अलग है और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट होता है, वैसे ही इनका होता है। चाहूंगी कि आप मुझे बताएं कि आपका रिलेशनशिप कैसा है इन अंकों के साथ। कौन सी ऐसी बात है जो शायद मैंने शेयर नहीं करी, आपने नोटिस करी, इस इनविंसिबल परिवार के साथ आप शेयर करें। पर एक चीज कहना चाहूंगी कि 4 के बारे में, कि 4 के जीवन में है राहु। कहते हैं ना, मंगल शनि राहु केतु की प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं। 4 की अगर यही प्रॉपर्टीज, अगर राहु कमजोर है या 4 स्ट्रांग नहीं है डेट ऑफ बर्थ में बाकी अंकों के मुकाबले, तो ये व्यक्ति के मन में ये भी भाव आ सकता है कि जीवन जीने का कोई मकसद ही नहीं है, सब मेरे साथ ही बुरा क्यों होता है। यहाँ 4 को ये सोचना पड़ेगा कि जीवन सबके लिए है। उस परेशानी से उबरने का कोई रास्ता ढूंढना पड़ेगा, या परेशानी को इग्नोर करके देखें कि वो ऐसी कौन सी बात है जो वो करना चाहते हैं और उस पर ध्यान देंगे तो उनका जीवन परिवर्तित होने लगेगा। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको पसंद आया और कहूँगी कि आप शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। अंटिल नेक्स्ट वीक,